नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग कैसे डाउनलोड करेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किए हैं तो उसका लर्निंग सबसे पहले डाउनलोड होता है। गूगल क्रोम में लिखेंगे एम परिवहन। जैसे ही एम परिवहन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वेलकम टू परिवहन सेवा आपको दिखेगा। परिवहन सेवा पे जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक कट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जो है अब आपको ऑनलाइन सर्विस में आना है और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको कट कर देना है। यह जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है आरसी में और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, इसलिए। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, सभी स्टेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, भारत में जितने स्टेट है यहाँ पे हमें जो डाउनलोड करना है लर्निंग लाइसेंस, हमें डाउनलोड करना है बिहार स्टेट का। तो बिहार स्टेट पे हम क्लिक करेंगे और बिहार स्टेट पे क्लिक करने के बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ पे लर्नर लाइसेंस आपको दिख रहा होगा। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म 3 प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म 3 फिलिप पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आपको अब कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो है लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर और लाइसेंस नंबर। तो आपके पास अभी फ़िलहाल क्या होगा, आपके पास जो अभी होगा फ़िलहाल एप्लीकेशन नंबर होगा। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि जन्म तिथि जो भी होगा, जन्म तिथि को डालेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको डाल करके सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि यह जो लर्निंग लाइसेंस है, आपको जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसके मात्र एक दिन बाद जो है आपका लर्निंग अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी लेट भी होता है अगर वेबसाइट प्रॉब्लम हो एम परिवहन का। ठीक है, लेकिन एक दिन बाद जो है यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि जन्म तिथि जो भी होगा कैंडिडेट का, उस जन्म तिथि को यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, उस जन्म तिथि को डालेंगे और जन्म तिथि डालने के बाद जो है अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जन्म तिथि वही डालना है जो आपने अप्लाई करने वक्त डाले थे। ठीक है, आपको जन्म तिथि वही डालना है जो अप्लाई करने वक्त आप डाले थे। ठीक है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम परिवहन सेवा पे आ चुके हैं फिर से, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि जन्म तिथि जो भी होगा, उस जन्म तिथि को डालेंगे। ठीक है, उस जन्म तिथि को डालेंगे और जन्म तिथि डालने के बाद जो भी कैप्चा होगा उस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जन्म तिथि आपको वही डालना है जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने वक्त डाले थे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है, थोड़ा भी आपको गलती नहीं करना है। गलती करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे। ठीक है, और कैप्चा को डाल करके यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्चा डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर से एक कैप्चा आ जाएगा आपके सामने। इस कैप्चा को भी आपको फिल करना होगा। ठीक है, इस कैप्चा को भी फिल करना होगा। इस कैप्चा को फिल करने के बाद जो है आपको आगे आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको जब भी हम कैप्चा को फिल करते हैं, कैप्चा को पूरी तरह फिल करेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको लास्ट मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जा चुका है। ठीक है, अब वह उस वन टाइम पासवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे और जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके आई एग्री करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे कैप्चा को डाल देते हैं। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ओटीपी आया है हमारे नंबर पे, ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पे हम डालेंगे और ओटीपी को डाल करके यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ समय लगेगा। कुछ समय लगने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आपका लर्निंग जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है
आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका लर्निंग जो है डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब आपको बता दें कि लर्निंग का वैलिडिटी कितने दिन रहते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन है। तो लर्निंग का वैलिडिटी जो होता है 6 मंथ होता है, लेकिन उससे पहले आपको फाइनल अप्लाई करवा लेना है ताकि आप लोगों का जो है ड्राइविंग लाइसेंस घर पे समय से आ सके। ठीक है, तो साथियों आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने आपको बताया जो लर्निंग लाइसेंस घर बैठे हुए कैसे डाउनलोड करेंगे, 1 स्टेप में डाउनलोड करने का मैं तरीका जो आपको बताया हूँ। अगर यह तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा और आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग डाउनलोड कर लिए होंगे इस वीडियो को देख करके, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने भाई बंधु, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लर्निंग डाउनलोड करने से रिलेटेड परेशान हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको बेहिचक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।